आज देखेंगे बायोलॉजी नायोग बेस जो आरडब्ल्यू द्वारा करवाई गई थी, जीव विज्ञान। तो आज देखेंगे क्लास 7। कल भी देखा था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर, तो आज थोड़ा कुछ देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर। केंद्रक 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 तथा केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक तथा केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। प्रोकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक में केंद्रक तथा केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। यूकैरियोट्स में केंद्रक तथा केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। कोशिकांग कोशिकांग झिल्लीनुमा कोशिकांग नहीं पाई जाती। प्रोकैरियोटिक में झिल्लीनुमा कोशिकांग प्रोकैरियोटिक में नहीं पाई जाती। यूकैरियोटिक में सभी कोशिकांग पाए जाते हैं। सभी कोशिकांग पाए जाते हैं यूकैरियोटिक में। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में 70 प्रकार के होते हैं। राइबोसोम 70 प्रकार के प्रोकैरियोटिक में होते हैं। 80 प्रकार के यूकैरियोटिक में होते हैं। डीएनए संरचना वृत्ताकार डीएनए होता है प्रोकैरियोटिक में। वृत्ताकार डीएनए होता है प्रोकैरियोटिक में। रेखित डीएनए होता है यूकैरियोटिक में। रेखित डीएनए होता है यूकैरियोटिक में। उदाहरण प्रोकैरियोटिक में जीवाणु, नीलहरित शैवाल। जीवाणु, नीलहरित शैवाल। यूकैरियोटिक में एक कोशिकीय जैसे अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम। यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम। बहुकोशीय यूकैरियोटिक में पादप व जंतु विज्ञान। यूकैरियोटिक में बहुकोशीय पादप व जंतु विज्ञान। कोशिकांग देखते हैं हम। कोशिकांग तो पहला कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति यह जंतु में कोशिका भित्ति यह जंतुओं में नहीं पाई जाती है। यह पादप, जीवाणु और कवक की कोशिकाओं में पाई जाती है। यह पादप, जीवाणु और कवक की कोशिकाओं में पाई जाती है। संरचना देखते हैं। पादप सेल्यूलोज की बनी होती है। पादप यानी प्लांट सेल्यूलोज की बनी होती है। जीवाणु पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। जीवाणु पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। कवक कवक काइटिन की बनी होती है। कवक काइटिन की बनी होती है। और कार्य होता है कोशिका भित्ति का कोशिका की सुरक्षा तथा आकार प्रदान करना। कोशिका भित्ति का कार्य कोशिका को सुरक्षा तथा आकार प्रदान करना। फिर कोशिका झिल्ली या चयनात्मक झिल्ली। कोशिका झिल्ली या चयनात्मक झिल्ली यह सभी कोशिकाओं में पाई जाती है। कोशिका झिल्ली सभी कोशिकाओं में पाई जाती है। यह फास्फोलिपिड की बनी होती है। यह फास्फोलिपिड की बनी होती है। मुख्य कार्य यह कोशिका के अंदर तथा बाहर जाने वाले पदार्थों का चयन करती है। मुख्य कार्य यह कोशिका के अंदर तथा बाहर जाने वाले पदार्थ का चयन करती है। मुख्य कार्य यह कोशिकाओं के अंदर तथा बाहर जाने वाले पदार्थ का चयन करती है। कोशिका झिल्ली के महत्वपूर्ण तथ्य। कोशिका झिल्ली के महत्वपूर्ण तथ्य। शब्दावली। सेल मेम्ब्रेन शब्द क्रमर एवं नगेली ने दिया था। सेल मेम्ब्रेन शब्द क्रमर व नगेली ने दिया था। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लाज्मा झिल्ली शब्द ये जेक्यू फ्लोवे ने दिया था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लाज्मा झिल्ली शब्द जेक्यू फ्लोवे ने दिया था। रचनात्मक मॉडल। रचनात्मक मॉडल। तरल मोज़ेक मॉडल यह सबसे मान्य मॉडल है। तरल मोज़ेक मॉडल यह सबसे मान्य मॉडल है। इसे सिंगर तथा निकोल्सन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इसे सिंगर तथा निकोल्सन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। प्लांट सेल इसमें बाहर वॉल यानी भित्ति और अंदर मेम्ब्रेन यानी झिल्ली दिखाई गई है। प्लांट सेल इसमें बाहर वॉल भित्ति और अंदर मेम्ब्रेन झिल्ली दिखाई गई है। एनिमल सेल इसमें केवल मेम्ब्रेन झिल्ली होती है, भित्ति अनुपस्थित होती है। एनिमल सेल इसमें केवल मेम्ब्रेन झिल्ली होती है,
भित्ति अनुपस्थित होती है। अब क्लास 8 देखेंगे अगले वीडियो में। तो यदि यह पीडीएफ आपको चाहिए तो मात्र 49 रुपये में इस नंबर पे कांटेक्ट करें पूरे जीविका।